तो बात इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट की कर लेंगे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बड़ी खबर है। पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद के करीबी की हत्या कर दी गई है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक सदस्यों में से एक और आतंकी हाफिज सईद के करीबी सहयोगी कैसर फारूक की कराची में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एक तरफ आपको बताएं कि लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के बेटे के गुमशुदगी की अपहरण की खबर सामने आ रही है, वहीं करीबी के मारे जाने का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस वारदात के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कैसर फारूक की हत्या के बाद हाफिज सईद की जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आपको बताएं कि 26/11 मुंबई हमले में भी कैसर फारूक एक आरोपी है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी ओपी तिवारी भी जुड़ गए हैं। ओपी, कैसर फारूक के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कैसर फारूक खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान के रहने वाले हैं और कराची में एक मस्जिद के निरीक्षण के बाद ये अपने कुछ चेलों के साथ वापस आ रहे थे, तभी 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने इन पर गोली चलाई। वीडियो में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि इनके साथ चल रहे एक छात्र को भी गोली लगी और इन्हें भी गोलियां लगी। जिस छात्र को गोलियां लगी हैं फिलहाल वो खतरे से बाहर बताया गया है, लेकिन कैसर की इस गोलीबारी के दौरान मौत हो गई। कैसर को हाफिज सईद का बेहद करीबी बताया जाता है। ये भी बताया जाता है कि कैसर के जिम्मे उन छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवादी बनाना था जिन्हें लश्कर में शामिल कर आत्मघाती जैसे हमलों के लिए तैयार किया जाता था। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि लश्कर में चूंकि हाफिज सईद को लंबे समय के लिए जेल भेजा गया है, तो ऐसे में लश्कर-ए-तैयबा में वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है और उसी जंग के चलते कैसर की हत्या हुई है। और इसके पहले भी लश्कर के कुछ ऑपरेटर्स जो हाफिज के बेहद करीबी थे उनकी भी हत्या की जा चुकी है और इनको भी उसी हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। जी ओपी, ये घटना कहाँ की है, क्या इस बारे में कोई जानकारी? और हाफिज सईद के बेटे के अपहरण की भी खबरें सामने आ रही हैं, कोई जानकारी इस बारे में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये घटना कराची शहर में कल देर शाम हुई, जब ये कैसर एक मस्जिद का निरीक्षण करने के बाद वापस आ रहे थे और इस वीडियो सीसीटीवी फुटेज में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि गोलीबारी हो रही है और उसमें कैसर गोली खाकर गिरते हुए दिख रहे हैं। जहां तक हाफिज सईद के बेटे की किडनैपिंग की बात है, 2 दिन पहले उनकी जो संस्था है उन्होंने इस बात से इनकार किया था। उसने इस बात से साफ तौर पर इनकार किया था कि उसके बेटे का अबू तलहा जिसका नाम है उसका कोई किडनैपिंग हुई है और उनके द्वारा जारी बयान में ये भी बताया गया था कि वो पाकिस्तान की एक इलाके से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। कि ठीक है ओपी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस पर कैसर फारूक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हाफिज सईद की जेल में एक तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वो इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि हाफिज सईद का बेहद करीबी था कैसर फारूक और 26/11 हमले में आरोपी भी था। और आपको बताएं कि लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के साथ साथ वो भी लश्कर-ए-तैयबा की नींव रखने में एक प्रमुख नाम था। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बताएं, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के करीबी कैसर फारूक की गोलियों से भूनकर कराची में हत्या कर दी गई।